अखिलेश यादव के अभेद दुर्ग में योगी खेमे ने रचा तगड़ा चक्रव्यूह, राज्यभर भी हुई एक्टिव। मायावती ने भी बदली पूरी रणनीति। क्या 2027 में सपा का सबसे मजबूत किला ध्वस्त होगा? 10 की 10 विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा, दोनों लोकसभा सीटों पर भी अखिलेश की पार्टी का दबदबा। लेकिन अब यादव, मुस्लिम और पिछड़े वोट पर विपक्ष की नजर। क्या पलट जाएगा इस बार पूरा सियासी खेल? कहते हैं महाभारत में अभिमन्यु को हराने के लिए एक योद्धा नहीं बल्कि पूरा चक्रव्यूह तैयार किया गया था। और यूपी की राजनीति में मिशन 2027 से पहले कुछ ऐसे ही घेराबंदी अखिलेश यादव के सामने मजबूत किले आजमगढ़ में दिखाई देने लगी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां लड़ाई तीर और तलवार की नहीं बल्कि यादव, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोट बैंक की है। क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। 2024 में जिले की दोनों सीटों पर, लोकसभा सीटों पर भी सपा ने अपना दबदबा दिखाया। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक आजमगढ़ से सांसद रहे और आज धर्मेंद्र यादव यहां से लोकसभा में सपा की आवाज है। यानी आजमगढ़ सपा के लिए सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि उनका अभेद्य सियासी दुर्ग माना जाता है। लेकिन अब इसी दुर्ग के चारों तरफ ऐसी चुनावी बिसात दिखाई दे रही है जिसने अखिलेश खेमे को भी हर चाल बेहद सोच समझकर चलने पर मजबूर कर दिया है। सवाल है कि क्या योगी खेमे के सहयोगी और मायावती अलग अलग रास्तों से सपा के एक ही वोट बैंक पर चोट करने जा रहे हैं? आइए इस पूरे खेल को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। दरअसल आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत जो है वो यादव और मुस्लिम वोटरों का मजबूत साथ रहा है। अब मायावती की नजर सीधे इसी समीकरण पर दिखाई दे रही है। बसपा ने मुबारकपुर में डॉक्टर महबूब आजम अंसारी और दीदारगंज में अबुल कैश आजमी और फूलपुर पवई में इमरान अहमद उर्फ हिटलर को प्रभारी बनाकर बड़ा संकेत दे दिया है। चुनाव के समय इन्हीं चेहरों के मैदान में उतरने की संभावना मानी जा रही है। इतना ही नहीं, गोपालपुर और निजामाबाद जैसी सीटों पर यादव समाज से चेहरा उतारने की तैयारी भी चर्चा में है। बसपा से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया कि जिलों की 10 सीटों में 4 पर मुस्लिम, 2 पर यादव और 2 पर ठाकुर और 2 सुरक्षित सीटों पर दलित चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति बन रही है। अब इस गणित को ध्यान से समझिए। अगर मुस्लिम और यादव वोट का एक छोटा सा भी हिस्सा सपा से अलग होता है तो उन सीटों का मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है, जहां 2022 में साइकिल ने एक तरफा रफ्तार दिखाई थी। यही वजह है कि मायावती की आजमगढ़ वाली चाल को सिर्फ बसपा की वापसी नहीं बल्कि अखिलेश के एमवाई समीकरण पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ मायावती तक सीमित नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी आजमगढ़ में पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। राजभर सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। दीदारगंज विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं और आजमगढ़ की कई सीटों पर राजभर समाज के वोटरों की मौजूदगी चुनावी नतीजों पर असर डाल सकती है। 2022 में सुबह सपा और सपा साथ थे, इसलिए राजभर वोट का बड़ा हिस्सा गठबंधन के साथ जाने की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। राजभर बीजेपी के साथ हैं और उनकी कोशिश समाज के वोटों को सपा के पीडीए खेमे में जाने से रोकने की होगी। यानी जिस सीट पर पिछड़े वोट को अखिलेश यादव के पी की सबसे बड़ी ताकत मानकर चल रहे थे, उसी में सेंध लगाने के लिए राजभर मैदान में। बीजेपी के दूसरे सहयोगी भी गैर यादव पिछड़े वोटों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राजनीतिक तौर पर इसे योगी खेमे की बड़ी घेराबंदी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब यहां एक बात बेहद साफ समझनी होगी कि मायावती और योगी या बीजेपी के बीच किसी चुनावी साथ की पुष्टि नहीं है, लेकिन सियासत का गणित कई बार बिना गठबंधन के भी एक साथ एक दिशा में असर डालता है। मायावती अगर सपा के मुस्लिम, यादव और दलित वोट में सेंध लगाने की कोशिश करती हैं तो दूसरी तरफ राजभर गैर यादव पिछड़े वोट को एनडीए के साथ रोकते हैं तो नुकसान किसका हो सकता है? सीधा जवाब है भाई, समाजवादी पार्टी का। यही वो समीकरण है जिसने आजमगढ़ की लड़ाई को अचानक बेहद दिलचस्प बना दिया। मायावती 2024 के बाद अपनी रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। उनकी कोशिश उन दलित वोटरों को वापस बसपा में लाने की है जिनका एक हिस्सा संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ चला गया माना जा रहा है। इसके बाद मुस्लिम और यादव चेहरों को मैदान में उतारकर वो सपा के पुराने आधार को भी चुनौती देना चाहती हैं। यानी एक तरफ बसपा वोट काटने के आरोपों को खारिज करते हुए खुद अपनी जमीन वापस पाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसका चुनावी असर सपा के गणित पर जरूर पड़ सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी इस चक्रव्यूह को हल्के में लेते दिखाई नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए चौपालों के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। अखिलेश बसपा को बीजेपी की बी टीम बताकर दलित और मुस्लिम वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटों का बंटवारा सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है।
वहीं राजभर के हमलों पर सपा बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचती दिखाई देती है। शायद रणनीति यही है कि राजभर को सीधे सियासी लड़ाई का बड़ा चेहरा बनाकर उनका कद न बढ़ाया जाए। लेकिन आजमगढ़ का गणित आसान नहीं। 2022 में 10 की 10 सीटें जीतने के बाद सपा के सामने अब जीत से ज्यादा अपना रिकॉर्ड बचाने की चुनौती। एक भी सीट का नुकसान राजनीतिक संदेश बदल सकता है और अगर कई सीटों पर मुकाबला खड़ा हुआ तो विपक्ष इसे अखिलेश के गढ़ में सेंध के तौर पर पेश करेगा। फिलहाल आजमगढ़ मिशन 2027 का सबसे बड़ा सियासी रण बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए और वर्षों पुराना यादव मुस्लिम आधार है, तो दूसरी तरफ मायावती मुस्लिम यादव और दलित चेहरों के जरिए अपनी पुरानी जमीन वापस लेने का दांव चल रही है। तीसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पिछड़े वोटों को लेकर अखिलेश के खिलाफ खुला मोर्चा संभालते हुए और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ गैर यादव पिछड़े वोटरों पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। यानी अखिलेश के सामने चक्रव्यूह कई तरफ से तैयार होता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सपा अपने अभेद दुर्ग को फिर 2022 की तरह बचा पाए या फिर मायावती और राजभर की अलग अलग चालें मिलकर आजमगढ़ का पूरा चुनावी गणित पलट देंगी। इतना तय है कि 2027 में आजमगढ़ की 10 सीटों का नतीजा सिर्फ जिले की राजनीति नहीं बताएगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि अखिलेश का पीडीए कितना मजबूत है और योगी खेमे की घेराबंदी जमीन पर कितनी कामयाब है।